कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में छात्रों द्वारा परीक्षा का किया गया बहिष्कार। कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के छात्रों द्वारा आज परीक्षा का बहिष्कार तथा प्रमोशन के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विश्वविद्यालय परिसर में बैठे। वहीं इस मुद्दे पर कुलपति से भी बात की है। छात्रों ने कहा कि पिछले कई महीनों से कॉलेज प्रशासन और प्रोफेसर के बीच मतभेद के कारण हम लोगों की पढ़ाई रुकी हुई है। एकाएक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को प्रमोशन मिले। जब हमने पढ़ाई की ही नहीं तो परीक्षा कैसे देंगे। कॉलेज प्रशासन और प्रोफेसर के आपसी मनमुटाव के कारण आज हम छात्रों को इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 फरवरी को कॉलेज प्रशासन और प्रोफेसर का मामला सुलझा है और 14 को परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया है। अब हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि बिना पढ़ाई किए हम परीक्षा में क्या लिखेंगे। वहीं इस मुद्दे पर जब हमारे संवाददाता ने विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की तो उन्होंने भी स्वीकारा कि ये छात्रों के साथ गलत हुआ है। हम छात्रों को समय देंगे और फिर परीक्षा लिया जाएगा। भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट। क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग का मामला है कि हम लोग बीएयू के स्टूडेंट हैं। डुमराव से, पूर्णिया से, किशनगंज से, सहरसा से, सारे कॉलेज से हम लोग स्टूडेंट आए हैं। हम लोग का मांग है कि हम लोग को प्रमोशन कर दिया जाए। हम लोग का सेमेस्टर 7 महीने से 4 बार एक्सटेंशन हो चुका है हम लोग का, क्योंकि हम लोग के प्रोफेसर जो हैं वो अक्टूबर से स्ट्राइक पे हैं। वो स्ट्राइक पे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेसर के बीच जो खींचतान हो रहा है उस बीच हम लोग को दिक्कत हो रहा है। हम लोग का पढ़ाई नहीं हुआ, कुछ क्लास नहीं हुआ। वो लोग स्ट्राइक पे थे तो क्लास नहीं हुआ, तो ये लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं। अभी आप देखिए कि 7 तारीख को लॉकडाउन टूटा है। हम लोग को घर से जाने का मौका तक नहीं मिला। 14 से वो लोग बोले कि एग्ज़ाम देना है। इतना जल्दी हम लोग तैयार कैसे हुआ? ऊपर से हम लोग का क्लास नहीं हुआ और सेमेस्टर 7 महीने का होने चला। क्या ऑनलाइन क्लास भी हुआ था इसमें? नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ, थोड़ा भी क्लास नहीं। जब प्रोफेसर स्ट्राइक पे तो ऑनलाइन क्लास कहाँ से होगी? हाँ, ऑनलाइन क्लास नहीं हुई। हम लोग प्रोफेसर स्ट्राइक पे थे। स्ट्राइक पे इसलिए हम लोग प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि प्रमोशन का मांग क्यों कर रहे हैं। हम लोग 5th सेमेस्टर में आने चले। 5th सेमेस्टर हम लोग एक भी बार नहीं बोले कि हमको प्रमोशन चाहिए। 5th सेमेस्टर में हम लोग इसलिए प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 बार एक्सटेंशन हुआ। 4 बार एक्सटेंशन हुआ, फिर भी कोई इसका रिजल्ट नहीं हुआ। फिर ये बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन कर देंगे। अगर एक्सटेंशन कर देंगे तो फिर वही रिजल्ट होगा। प्रोफेसर स्ट्राइक पे रहेंगे तो हम लोग का पढ़ाई नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि प्रोफेसर 1 फरवरी से प्रोफेसर स्ट्राइक पर टूटे। अब 10 दिन में आप बताइए कि 3 महीने का कोर्स हम लोग का कंप्लीट हो सकता है? 3 महीने का कोर्स 10 दिन में बोल रहे हैं कि 10 दिन हम एक्सटेंशन कर दें। जो प्रोफेसर वो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन 10 दिन में 3 महीने का कोर्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। वो आएंगे, टॉपिक पढ़ा देंगे, एक जो भी टॉपिक रहेगा और वो कंप्लीट करके चले जाएंगे। इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए। हम लोग को 6th सेमेस्टर में और जो सेकेंड सेमेस्टर के हैं उनको 3rd सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। मामला यह है कि बिहार सरकार और यहाँ के बीएयू के प्रोफेसर्स के बीच जो भी जो भी मुद्दा विवाद जिसके कारण जो भी चल रहा है उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। जिसके कारण हम लोगों के जो टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं वो 3 महीने से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और बिहार सरकार और हमारे प्रोफेसर्स के इस लड़ाई के बीच जो वो पीस रही जो है वो स्टूडेंट है। तो वह हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग का 3 महीने से अक्टूबर से लगभग जो है हम लोगों का अक्टूबर से हम लोग का ये टीचर का स्ट्राइक चालू हुआ। तब से हम लोगों का कोई क्लास नहीं हुआ। हम लोग का जो है सिलेबस का 50% भी कवर नहीं हुआ। और आप ये बीएयू प्रशासन का तरीका देखिए कि हम लोग घर पे बैठे हुए थे और 3 दिन पहले हमें 1 फरवरी को लगभग टीचर का स्ट्राइक ख़त्म हुआ है और ये 10 तारीख को हम लोगों को नोटिस मिलता है कि हम लोगों का एग्ज़ाम जो है 14 से लिया जाएगा। जब आप जान रहे हैं कि टीचर का स्ट्राइक 1 फरवरी को ख़त्म हुआ तो आप किस आधार पे जो है 10 फरवरी को ये नोटिस जारी करके आप स्टूडेंट पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो 14 से एग्ज़ाम दे दे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को यह पता नहीं कि 1 तारीख से यदि आप 1 तारीख से स्ट्राइक ख़त्म हुआ तो 10 तारीख 9 दिन में आपका कैसे सिलेबस कवर हो जाएगा और बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड कैसे होगा कि वो एग्ज़ाम में जाके कुछ अपना लिख सके। तो यही बात है हम लोगों का कि कोई बेसिस नहीं। यहाँ उसी मांग को हम लोग लेके आए हैं कि हम लोगों की इस मुद्दे पर जो है प्रकाश डाला जाए और हम लोग की बेहतरी के लिए जो होगा हम लोग पहले प्रमोशन की मांग कर रहे हैं कि जो हम लोगों की मांग है, पहला मांग है वो प्रमोशन। क्योंकि प्रमोशन, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ऐसे ही प्रमोशन मांग रहा है, सोच रहा है ऐसे ही पास हो जाएगा। देखिए, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग का जो ये 4 बार पहले भी एक्सटेंशन हो चुका है। तो 4 बार पहले भी हम लोगों का एक्सटेंशन हो चुका था। हम लोग का सेमेस्टर वैसे ही काफ़ी लेट चल रहा है और हम लोग देरी नहीं चाहते हैं सेमेस्टर में।
बस हम लोगों के सेमेस्टर में कोई देरी नहीं हो, इसलिए हम लोग प्रमोशन की मांग जो है बीएयू प्रशासन के सामने रख रहे हैं, ताकि हम लोग को प्रमोट किया जाए, ताकि हमें जो है अपने सही समय पर हमें अपनी डिग्री दी जा सकेगी। बीएयू के 2nd और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर मांग लेकर के आए हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। और हम लोग प्रमोशन का मांग जो हमारा है वो बेसलेस नहीं है, क्योंकि हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो चुका है। 100 मार्क्स में से हम लोग का 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जब ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए हमारे मिड एग्जामिनेशन, तो उसके बाद प्रोफेसर्स का स्ट्राइक हो गया। 20 दिन की क्लास चली, उसके बाद स्ट्राइक हो गया, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं हुई। और इसके बाद एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होते चला गया, लेकिन फिर भी कोई पढ़ाई नहीं हुई। और इसके बाद फरवरी में डायरेक्ट हम लोगों का शेड्यूल निकाल दिया गया 10 तारीख को कि 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम होगा। और हमारे कॉलेज में सिर्फ बिहार के छात्र नहीं हैं, आईसीआर के थ्रू जो अदर स्टेट से आते हैं वो भी छात्र हैं। वो 4 दिन के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और कहा गया कि आज के दिन यानी 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। अब फिर से हम लोग का मांग प्रमोशन के लिए इसलिए है क्योंकि जो सिलेबस ये लोग 5 महीने में ख़त्म नहीं कर पाए, वो लोग अगर 10 दिन और 15 दिन में एक्सटेंड करके अगर ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे तो वो कि पॉसिबल नहीं है। और हम लोग का सेमेस्टर जो है अभी हम लोग 2nd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में है, जो कि बहुत लेट चल रहा है। ये 2019-20 बैच है और 2020-21 बैच है। अभी समय के हिसाब से हमें दूसरे सेमेस्टर्स में होना चाहिए, इसके ऊपर के सेमेस्टर्स में। इससे हमारी अगर हम एक्सटेंशन होता है तो हम लोग की डिग्री लेट से मिलेगी, फिर ना हम कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे पाएंगे ना कुछ और कर पाएंगे, तो फिर वैसे भी हम लोग को साल भर बैठना पड़ जाएगा डिग्री मिलने के बाद भी। इसलिए हमारा मांग है कि हमें प्रमोट कर दिया जाए, जो कि बेसलेस नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे रखे हैं। आज कितने कॉलेज के छात्र यहाँ पहुँचे? टोटल 5 कॉलेज के छात्र बहुत दूर दूर से हैं। पूर्णिया से आए हैं, किशनगंज से आए हैं, डुमराव से आए हैं। डुमराव से आने में लगभग 8-9 घंटे लग जाते हैं। और इसके बाद से सहरसा से आए हैं, नूरसराय के भी स्टूडेंट हैं, नालंदा से। और आप लोग सभी मिलकर के एग्जाम का बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है 4 दिन के अंदर अंदर। हमारे 9 सब्जेक्ट है, किसी के 9 सब्जेक्ट है हमारे टोटल 2nd सेमेस्टर में। इसके बाद 5th सेमेस्टर में भी लगभग 9 के आसपास सब्जेक्ट है। तो और रिपीटर्स बैच भी है। 9 सब्जेक्ट को कोई मतलब 4 दिन पहले हम लोग घर पर थे लॉकडाउन के कारण, और 4 दिन के अंदर अंदर कॉलेज भी पहुंचना है। कॉलेज में आकर के हम हॉस्टल में आएंगे, फिर सेटल होना है। इसके बाद से फिर हमें रिवीजन करेंगे। ऊपर से जो सिलेबस नहीं पढ़ाया गया है उसको खुद से हम लोग 2 दिन में कैसे पढ़ लेंगे। किस ईयर के आप लोग छात्र हैं? हम लोग 2nd ईयर, 1st ईयर और इसके बाद से 3rd ईयर के छात्र हैं। 2nd सेमेस्टर हमारे यहाँ 2nd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के छात्र हैं। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.